तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की प्रवक्ता श्रीमती सीमा गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ से। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय व उनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में। आइए जानते हैं सबसे पहले जीवन परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के सुप्रसिद्ध निबंधकार थे। निबंधों की रचना द्वारा उन्होंने निबंध साहित्य को समृद्ध किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुबे के छपरा गांव में सन 1907 में हुआ था। उनके पिता पंडित अनमोल द्विवेदी बहुत अध्ययनशील तथा संत स्वभाव के व्यक्ति थे। द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा अपने जिले के विद्यालयों में हुई। सन 1930 में उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने उपनिषद, महाभारत तथा दर्शन ग्रंथों का अध्ययन किशोरावस्था में ही कर लिया था। द्विवेदी जी रामचरितमानस का नियमित रूप से पाठ किया करते थे। सन 1930 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नियुक्ति शांति निकेतन के हिंदी भवन में डायरेक्टर के पद पर हुई। वहां पर उनको विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर, महामहोपाध्याय पंडित विधुशेखर भट्टाचार्य, आचार्य क्षिति मोहन सेन, आचार्य नंदलाल बसु जैसे विश्वविख्यात विभूतियों के संपर्क में आने का अवसर मिला। इस वातावरण ने लेखक के दृष्टिकोण को अत्यधिक व्यापक बना दिया। सन 1949 में उन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत किया गया। अध्यापन के क्षेत्र में आचार्य द्विवेदी का बहुत योगदान रहा है। कलकत्ता में शांति निकेतन में अध्यापन के पश्चात लगभग 10 वर्ष तक उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर तथा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। तत्पश्चात वे पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में भी हिंदी के वरिष्ठ प्रोफेसर तथा टैगोर पीठ के अध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठित रहे। सन 1957 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। वे नागरी प्रचारिणी सभा के उपसभापति तथा नागरी प्रचारिणी पत्रिका के संपादक भी बने। वे भारत सरकार की अनेक समितियों के निदेशक तथा सदस्य के रूप में हिंदी भाषा तथा साहित्य की सेवा करते हुए सन 1979 में स्वर्ग सिधार गए। आइए जानते हैं अब उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने विभिन्न विधाओं पर सफलतापूर्वक लेखनी चलाई। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। आइए जानते हैं। समीक्षात्मक ग्रंथ, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, मध्यकालीन धर्म साधना, सूरदास और उनका काव्य, नाथ संप्रदाय, कबीर, मेघदूत, एक पुरानी कहानी, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, लालित्य, मीमांसा आदि। उनके उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा तथा चारुचंद्र लेख, उनके निबंध संग्रह अशोक के फूल, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कुटज तथा कल्पलता। आइए जानते हैं अब उनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में। हिंदी निबंध साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पश्चात आचार्य द्विवेदी जी सर्वश्रेष्ठ निबंधकार थे। उन्होंने हिंदी साहित्य को जहां गवेषणात्मक, आलोचनात्मक और विचारात्मक निबंध प्रदान किए, वहां उन्होंने ललित निबंधों की रचना भी की है। वे हिंदी के प्रथम और श्रेष्ठ ललित निबंधकार हैं। यद्यपि उन्होंने पहली बार ललित निबंधों की रचना की, किंतु फिर भी उनका प्रयास अधूरा न होकर पूर्ण है। उनकी निबंध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। आइए जानते हैं। प्राचीन एवं नवीनता का समन्वय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध साहित्य में प्राचीन और नवीन विचारों का अपूर्व समन्वय है। उन्होंने अपने निबंधों में जहां एक और सनातन जीवन दर्शन और साहित्य सिद्धांतों को अपनाया है, वहीं दूसरी ओर अपने युग के नवीन अनुभवों को लिया है।
प्राचीन और नवीन विचारधाराओं के सामंजस्य से जो नए नए निष्कर्ष निकलते हैं वे ही उनके साहित्य की अपूर्व देन कही जाती है। इस नए दृष्टिकोण से आज के साहित्यकारों व समाज को एक नई राह मिल सकती है जिसे अपने जीवन में धारण करके मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकता है। अगली विशेषता, विषयों की विविधता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन अनुभव बहुत गहन एवं विस्तृत है। उन्होंने जीवन के विविध पक्षों को समीप से देखा और परखा है। अपने विस्तृत जीवन अनुभव के आधार पर ही उन्होंने अनेक विषयों को अपने निबंधों का आधार बनाया है। उनके निबंधों को विषय विविधता के आधार पर इन कोटियों में रखा जा सकता है, जैसे सांस्कृतिक निबंध, ज्योतिष निबंध, समीक्षात्मक, नैतिक, वृक्ष तथा प्रकृति संबंधी। यहाँ लेखक ने देवदारू वृक्ष का परिचय दिया है जो कि पर्वतीय पर्यावरण का महासंरक्षक है। पाठ से एक उदाहरण देखिए। देवदारू भी सब एक से नहीं होते। मेरे बिल्कुल पास में जो है वह जरट भी है, खूसट भी। जरा उसके नीचे की ओर जो है वह सनकी सा लगता है। एक मोटे राम खड्ड के एक प्रांत पर उगे हैं, आधे जमीन में, आधे अधर में, आधा हिस्सा ठूंठ, आधा जगर मगर। सारे कुनबे के पाद्या जान पड़ते हैं। अगली विशेषता, भारतीय संस्कृति में विश्वास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सदैव भारतीय संस्कृति के पक्षधर बने रहे, इसलिए उनके निबंध साहित्य में भारतीय संस्कृति की महानता की तस्वीर देखी जा सकती है। भारतीय संस्कृति का जितना सूक्ष्मतापूर्ण अध्ययन व ज्ञान इनके निबंधों में व्यक्त हुआ है वह अन्यत्र नहीं। उन्होंने भारत की संस्कृति के विभिन्न तत्वों में एकता या एक सूत्रता के दर्शन किए हैं। जीवन की एक रूपता की यही दृष्टि उनके साहित्य में साकार रूप धारण करके प्रकट हुई है। द्विवेदी जी विश्व के सभी मनुष्यों में एक सामान्य मानव संस्कृति के दर्शन करते हैं। भारतीय संस्कृति के प्रति विश्वास एवं निष्ठा रखने का ये भी एक कारण है। देवदारू, अशोक के फूल, भारतीय संस्कृति की देन आदि निबंधों में उनका ये विश्वास सशक्तता से व्यक्त हुआ है। एक उदाहरण देखिए। अलबत्ता महादेव इन देवताओं से भिन्न थे। जहाँ आंखें झुकनी चाहिए वहाँ उनकी आंखें झुकती थी, जहाँ टकटकी बंधनी चाहिए वहाँ बंध जाती थी। पार्वती जब बसंत पुष्पों के आभरण से सजी हुई सच्चारिणी पल्लविनी लता की भांति उनके सामने आई तो उनके अर्थात पार्वती के बिंब फल के समान अधरोष्ठ वाले मोहक मुख पर उनकी टकटकी बंध गई। अगली विशेषता, भाव तत्व की प्रधानता। आचार्य द्विवेदी के निबंध साहित्य की अन्य प्रमुख विशेषता है भाव तत्व की प्रधानता। भाव तत्व की प्रधानता के कारण ही भाषा धारा प्रवाह रूप से आगे बढ़ती है। वे गंभीर से गंभीर विचारों को भी भावात्मक शैली में लिखकर उसे अत्यंत सहज रूप से प्रस्तुत करने की कला में निपुण हैं। इसी कारण उनके निबंधों में कहीं विचारों की जटिलता या अनुभव नहीं होती। देवदारू निबंध से एक उदाहरण देखिए। जहाँ बैठकर लिख रहा हूँ वहाँ से ऊपर और नीचे पर्वत पृष्ठ पर देवदारू वृक्षों की सोपान परंपरा सी दिख रही है। कैसी मोहक शोभा है। वृक्ष और भी हैं, लोगों के नाम भी बताएं, पर सब छिप गए हैं। दिखते हैं आकाश चुंबी देवदारू। ऐसा लगता है कि ऊपर वाले देवदारू वृक्ष की फुनगों पर से लुढ़का दिया जाऊं तो फुनगियों पर ही लौटता हुआ हजारों फीट नीचे तक जा सकता हूं। अनायास, पर ऐसा लगता भर ही है। अगली विशेषता, प्रकृति वर्णन। प्रकृति और मानव का आदिकाल से गहरा संबंध रहा है। मानव ने हमेशा प्रकृति का सहारा लिया है अपनी सौंदर्य की प्यास बुझाने के लिए और दुख को भुलाने के लिए। वह हमेशा प्रकृति की शरण में गया है। देवदारू निबंध के माध्यम से लेखक ने प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है। एक स्थल पर लेखक देवदारू का वर्णन करते हुए लिखता है,
नीचे शाखाएं मृत्यलोक को अभयदान देने की मुद्रा में फैलती चली जाती हैं, मानो कह रही हूँ भय नहीं, मैं जो हूँ। प्रत्येक शाखा की झबरीली टहनियाँ कंटीले पत्तों के ऐसे लहरदार छंदों का वितान तानती है कि छाया चेरी सी अनुगमन करती है। जिस आचार्य ने परिपाटी विहित शिष्ट जनानुमोदित सज्जा को छाया नाम दिया था, वह जरूर इस पेड़ की शोभा से प्रभावित हुआ था। अगली विशेषता संक्षिप्तता। संक्षिप्तता निबंध का प्रमुख तत्व है। द्विवेदी जी ने अपने निबंधों के आकार की योजना में इस तत्व का विशेष ध्यान रखा है। यही कारण है कि उनके निबंध आकार की दृष्टि में संक्षिप्त हैं। ये आकार में छोटे होते हुए भी भाव एवं विचार तत्व की दृष्टि से पूर्ण है। ये विषय विवेचन की दृष्टि से सुसंबद्ध एवं कसाव युक्त है। शैली एवं शिल्प की दृष्टि से भी कहीं अधिक फैलाव नहीं है। विषय का विवेचन अत्यंत गंभीर एवं पूर्ण है, इसलिए निबंध कला का आदर्श बने हुए हैं। प्रस्तुत निबंध में संक्षिप्तता का पूरा निर्वाह नहीं किया गया। कारण ये है कि यह एक ललित निबंध है और ऐसा निबंध लिखते समय लेखक विचारों के प्रवाह में डूब जाता है। अगली विशेषता देश प्रेम की भावना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध साहित्य में देश प्रेम की भावना के सर्वत्र दर्शन होते हैं। वे देश प्रेम को हर नागरिक का परम धर्म मानते हैं। जिस मिट्टी में हम पैदा हुए, हमारा शरीर जिसके अन्न जल वायु से पुष्ट हुआ, उसके प्रति लगाव या प्रेम भाव रखना स्वाभाविक है। इसलिए उन्होंने अपने निबंध साहित्य में देश प्रेम की भावना की बार बार और अनेक प्रकार से अभिव्यक्ति की है। इस दृष्टि से उन्होंने अपने निबंधों में अपने देश की संस्कृति, प्रकृति, नदियों, पर्वतों, सागरों, जनता के सुख दुख का अत्यंत आत्मीयतापूर्ण वर्णन किया है। मेरी जन्मभूमि निबंध इस दृष्टि से अत्यंत उत्तम निबंध है। इस निबंध में उन्होंने लिखा भी है, ये बात अगर छिपाई भी तो भी कैसे छिप सकेगी कि मैं अपनी जन्मभूमि को प्यार करता हूँ। अगली विशेषता भाषा शैली। आचार्य द्विवेदी जी के निबंधों में गंभीर पांडित्य और सरस हार्दिकता दोनों का साथ साथ निर्वाह हुआ है। पांडित्य और लालित्य का ऐसा सामंजस्य मिलना दुर्लभ है। वे विषय को सरल सहज भावों में इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि पाठक विषय को हृदयंगम करता चलता है। द्विवेदी जी की तत्सम प्रधान साहित्यिक भाषा है। इसमें उन्होंने छोटे एवं बड़े दोनों प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया है। जहाँ लंबे वाक्यों का प्रयोग हुआ है, वहाँ विचार को समझने में अवश्य थोड़ी कठिनाई अनुभव होती है। उनकी भाषा में तत्सम शब्दावली के अतिरिक्त यथास्थान तद्भव अंग्रेजी, उर्दू, फारसी व देशिज शब्दों का भी भरपूर प्रयोग हुआ है। भाषा सुसंगठित, परिष्कृत, विषयानुकूल एवं प्रवाहमयी है। उनकी रचनाओं में भावात्मकता, लालित्य एवं माधुर्य का समावेश सर्वत्र दिखलाई पड़ता है। उन्होंने अपने निबंधों में विचारात्मक, व्यंग्यात्मक एवं भावात्मक शैलियों का सफल प्रयोग किया है। देवदारू में द्विवेदी जी ने संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। यही कारण है कि कुछ स्थलों पर भाषा काफ़ी क्लिष्ट हो गई है। फिर भी यह भाषा रोचक तथा प्रवाहमयी है। प्रस्तुत निबंध की ये पंक्तियां देखिए। पता नहीं किसने इस पेड़ का नाम देवदारू रख दिया था। नाम निश्चय ही पुराना है, कालिदास से भी पुराना, महाभारत से भी पुराना। सीधे ऊपर की ओर उठता है, इतना ऊपर कि पास वाली चोटी के भी ऊपर उठ जाता है, एकदम धूलोक को भेद करने की लालसा से। नीचे शाखाएं मर्त्यलोक को अभयदान देने की मुद्रा में फैलती चली जाती हैं, मानो कह रही हूँ भय नहीं, मैं जो हूँ।